पाकिस्तान इज फेसिंग रियल मेंटल हेल्थ क्राइसिस और ये मैनी केरी रिसर्च और स्टैट्स बताती है कि बहुत से मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स और सुसाइडल रेट्स बहुत बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। वी कॉल इट साइलेंट एपिडेमिक, एक ऐसी प्रॉब्लम जो ना सिर्फ इग्नोर्ड है बल्कि स्टिग्मा और कल्चरल इश्यूज ने इसे और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सारा अहमद नीना। मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ क्राइसिस क्यों बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उनके रीजंस क्या हैं, इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और वी एज अ होल एज अ कम्युनिटी ऐसे क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते हैं और क्या चीज़ें हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके हम इस सब से बाहर निकल सकते हैं। वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा रीजंस हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिसर्च सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स जिसमें पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन। क्या होता है, हम इन सारी चीज़ों की वजह से स्ट्रेस और डिप्रेशन से बाहर निकल ही नहीं पाते, और चलो कहीं ना कहीं कोई एक अच्छी इनकम सैलरी जनरेट कर भी रहा हो तो दूसरों को देख के वो उस मेयार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते एंड दे रिमेन स्ट्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड। नंबर टू, कल्चरल स्टिग्मा। मेंटल हेल्थ को लेके हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में बहुत अजीब से मिथ्स हैं। एक तो ये कि अगर अल्लाह पर यकीन नहीं है तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, या फिर ये कि थेरेपी तब लेते हैं जब आप बिल्कुल पागल हो जाओ या आप कुछ करने के काबिल ना हो, या फिर ये कि एक बार थेरेपी सेशन ले लिया तो फिर सारी उम्र लेना पड़ेगा। ये सारे सोशल स्टिग्मास मेंटल हेल्थ इश्यूज को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर कुछ किसी को समझ आ भी जाए तो फैमिली अलाउ नहीं करती, और अगर फैमिली अलाउ कर दे तो फिर ये कि लोग क्या कहेंगे कि तुम साइकोलॉजिस्ट के पास गए थे। तो ये सारी चीज़ों ने मेंटल हेल्थ इश्यूज को और इंक्रीज कर दिया है। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत से लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। दैट इज़ वाई मी एज अ मेंटल हेल्थ काउंसलर बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब चैनल पे और अपने बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे अवेयरनेस क्रिएट करती रहूँ कि ये इश्यूज़ क्या हैं और हमने इन चीज़ों से बाहर कैसे निकलना है। लैक ऑफ अवेयरनेस है और लोगों को समझ ही नहीं है कि उनके सिम्टम्स हैं क्या। लेट्स सपोज अगर समझ आ भी जाती है, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से या लेट करते करते बात इस पॉइंट तक आ जाती है कि लोग समझते हैं अब कुछ भी हैंडल नहीं होगा तो थेरेपी विल नॉट इफेक्ट। सो दिस इज वन ऑफ अनदर रीजन। एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है कल्चरल और सोशल प्रेशर, जिसकी वजह से लोग पिसते चले जाते हैं, पता नहीं क्या कुछ सहते रहते हैं और लॉन्ग टर्म में चीज़ें पाइल अप होकर उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है। बात करें अगर हम सोशल प्रेशर्स की, तो फैमिली, कल्चर, जेंडर रोल्स और ख़ानदानी दबाव की वजह से पता नहीं कितने लोग उस स्ट्रेस में रहते हैं, जहाँ पे कहीं न कहीं प्रेशर डाला जाता है कि तुमने यही प्रोफ़ेशन चूज़ करना है। अगर औरत है तो उसको प्रोफ़ेशन चूज़ नहीं करने दिया जाता, उसको अपनी ज़िंदगी में आज़ादी नहीं है, और ये चीज़ें पाइल अप होते-होते उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट कम्स डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि औरतों की मेंटल हेल्थ को तबाह कर रहा है। रोज़ाना न जाने कितनी औरतें मुझे इनबॉक्स करती हैं कि हमारे हस्बैंड हमें जानवरों की तरह मारते हैं, हम इंसान नहीं समझते। तो ये एक ऐसी चीज़ है, साइलेंट एपिडेमिक है, किस तरह से औरत पिसती रहती है और उसको पता है कि इस सब को सहना भी है और सोशल प्रेशर की वजह से मैंने बोलना भी नहीं है। दिस इज़ अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ वे टू दिस इज़ अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ इन सच अ बैड वे कि औरत को समझ ही नहीं आती कि उसका राइट क्या है। मेंटल हेल्थ को बेहतर करना और प्रोफेशनल हेल्प लेना उसका अपना राइट है, जिसको वो नहीं यूज़ करती। नेक्स्ट कम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड वायलेंस। इस सब चीज़ों ने खासकर बच्चों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है। जो सारे हालात चल रहे होते हैं, बहुत से लोग पोस्ट ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, उस वायलेंस से, उस पॉलिटिकल इशू से लोग नहीं बाहर आ पाते, उनकी जिंदगियां नॉर्मल पॉइंट पे नहीं चल पाती, एंड दिस इज ऑल्सो अनदर कॉज। लेकिन इन क्राइसिस को रिजॉल्व करना हमारे हाथ में है। नंबर वन, स्प्रेडिंग अवेयरनेस। मी एज ए मेंटल हेल्थ काउंसलर ऑलवेज ट्राई टू स्पीक ऑन एवरी टॉपिक, और हम सबको चाहिए कि हम अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, अपने अपने नियर बाय कम्युनिटीज में इसकी अवेयरनेस क्रिएट करें और कोई शर्म और कोई आर महसूस ना करें। इन्वेस्टिंग इन रिसोर्सेज, ऑब्वियसली वी नीड टू मेक इट वेरी एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। और कुछ लोगों को पता भी नहीं है, हमारे बहुत से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी साइकोलॉजिस्ट, बहुत क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन बात यह है कि आप लोगों ने जाना है और उन सर्विसेज को अवेल करना है और अपनी बेटरमेंट की तरफ जाना है। यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी ऑफ वेलबींग और साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। नंबर थ्री, इनकरेज द कन्वर्सेशंस। एज अ पेरेंट, एज अ फैमिली, हमें अपने इर्द गिर्द ना ये कॉन्वर्सेशंस रखनी चाहिए, रादर देन ये कि तुमने ये नहीं किया या तुम्हारे कजन ने ये किया या तुम वैसा नहीं कर पाए। हम क्या अपने बच्चों से ये पूछते हैं कि आज का दिन कैसा गुजरा या तुमने ज़िंदगी में अचीव क्या किया? इसके अलावा हम ये पूछते हैं कि तुमने महसूस क्या किया अपनी ज़िंदगी में, इतने साल जो तुमने गुजारे हैं। क्या तुम खुश हो? क्या मुतमईन हो? क्या तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी है? क्या तुम्हारी मेंटल पीस बरकरार है? ये कन्वर्सेशंस हमने आम करनी है। नंबर फोर, यू हैव टू कंसिडर थेरेपी एज अ नेसेसिटी
नॉट अ लग्ज़री। थेरेपी एक लग्ज़री नहीं है। ऑनेस्टली अगर आप जाके 3-4 हज़ार का खाना एक टाइम पे अफ़ोर्ड कर सकते हैं या खा रहे हैं जस्ट बिकॉज़ कि आप अच्छा फ़ील करो, आप थेरेपी भी अफ़ोर्ड कर सकते हैं। सो रादर देन कंसिडरिंग इट अ लग्ज़री, आप इसको एक नीड समझें। जितना एक डॉक्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ़ में कि आपने रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना है, इसी तरह से यू नीड टू हैव अ साइकोलॉजिस्ट जिसको आपने कंसल्ट करना है और लग्ज़री नहीं समझना। इस चीज़ को शर्म में नहीं लेके आना, शर्म नहीं महसूस करनी कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग कि आप जा रहे हो और अगर आप जा भी रहे हैं, सबको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या ख़्याल है आपका? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। छुपाई जा सकती है ये बात, अगर आपको लगता है कि लोग कुछ कहेंगे तो, क्योंकि आपकी लाइफ़ है। वी नीड टू ब्रेक द स्टिग्मा। अगर हम इस स्टिग्मा को तोड़ने में कामयाब हो गए ना, तो फिर हमारी ज़िंदगी पीसफुल हो जाएगी। हमारी आने वाली जनरेशंस को पता होगा कि अगर हम यहाँ से स्टेबल नहीं है ना, वी हैव टू स्पीक अप, वी हैव टू गो फॉर प्रोफेशनल हेल्प। तो इस शर्म को, इस स्टिग्मा को हम सब में एज़ एन इंडिविजुअल खत्म करना है, अपनी कम्युनिटी में इस चीज़ को आम करना है, ताकि पाकिस्तान जितने भी मेंटल हेल्थ क्राइसिस से गुज़र रहा है, हम सब इससे बाहर आ सकें और अगले आने वाले सालों में अपने फ्यूचर को एक अच्छा देख सकें। ये कह के तो हम थक गए हैं, बस यार डिप्रेस्ड हैं, हाय बस जैसी चल रही है सबकी ज़िंदगी डिप्रेस्ड, तो ये कमेंट्स नहीं होने चाहिए। सो अगर आपको लग रहा है ना कि आपके इर्द-गिर्द कोई इंसान इस सब स्ट्रगल से गुज़र रहा है, लेकिन इन सारी वजूहात की वजह से वो नहीं बोल पा रहा, अगर आप उसको एक्चुअली में प्यार करते हैं ना, उस इंसान के लिए कंसर्न्ड हैं, हेल्प हिम टू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट, उसकी हेल्प करें टू बुक अ कंसल्टेशन विद साइकोलॉजिस्ट। और अगर कोई सफ़र कर रहा है, डू शेयर दिस वीडियो विद देम एंड इफ यू फील लाइक दैट यू रियली वांट, अगर आपको ये भी कंसल्ट करना है कि आपको ज़रूरत है या नहीं है, आप इसके लिए भी इनिशियल कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। यू शुड गो फॉर थेरेपिस्ट। वी एज़ अ साइकोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान शुड बी वेरी वोकल अबाउट ऑल द इश्यूज़ और मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने प्लेटफ़ॉर्म्स पे बताऊँ। इफ यू वांट टू बुक कंसल्टेशन विद मी, आप लोग इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और डू शेयर दिस वीडियो ताकि लोग शर्म महसूस ना करें और पाकिस्तान में जो भी मेंटल हेल्थ के क्राइसिस हैं, उन सब से बाहर आएँ। सो दिस इज़ मी सारा अहमद रीना। आई विल बी सून कमिंग आउट विद माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।